नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य और जैन साहित्य। पिछली जो वीडियोस हैं उनमें हम सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य पढ़ चुके हैं, जो कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नाथ साहित्य। मैंने पहले से लिख लिया है, आप देख रहे हैं। नाथ साहित्य, नाथपंथी जो थे वो मूलतः शैव थे। शैव यानी कि वो शिव की उपासना करते थे। एक आदिनाथ हैं और आदिनाथ को ही ये शिव का रूप मानते हैं। ये मानते हैं कि आदिनाथ स्वयं शिव थे। उपास्य देव शिव, मैंने बताया कि शिव की पूजा करते थे। और इनका समय काल क्या माना गया? इनका समय काल है 12वीं से 14वीं शती। कुल संख्या, जैसे सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, 84। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। संख्या के बाद प्रमुख यानी कि जो प्रवर्तक हैं, इनके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, इन दोनों को ही माना जाता है। लेकिन जो मत्स्येंद्रनाथ हैं या मत्स्येंद्रनाथ भी बोलते हैं, वो गोरखनाथ के गुरु थे। ये गोरखनाथ के गुरु हैं। सर्वाधिक प्रमुख और जो सबसे प्रमुख नाथ हुए हैं वो गोरखनाथ ही हुए हैं। कुल रचनाएं 40। ये रचनाएं किसकी हैं? गोरखनाथ की हैं। गोरखनाथ की कुल रचनाएं 40 हैं। और यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो जो मत्स्येंद्रनाथ हैं, इनकी हमें कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है, या उपलब्ध भी होती है तो उसकी अभी हमारे पास सही जानकारी नहीं है। गोरखनाथ की कुल रचनाएं हैं 40। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं मैंने यहां पर लिख दी हैं। गोरखनाथ की रचनाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। कई बार इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शब्दी, प्राण सांकली, पद, सप्तवार, अभय मात्रा जोग, नरवय बोध, आत्मबोध, शिष्यादर्शन, 15 तिथि, पंचमात्रा, मच्छेंद्र, गोरख बोध, ज्ञान तिलक, रोमावली और ज्ञान चौंतीसा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गोरखनाथ की। मैं एक बार और पढ़ देता हूं। शब्दी, प्राण सांकली, पद, सप्तवार, अभय मात्रा जोग, नरवय बोध, आत्मबोध, शिष्यादर्शन, 15 तिथि, पंचमात्रा, मच्छेंद्र, गोरख बोध, ज्ञान तिलक, रोमावली और ज्ञान चौंतीसा। ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो गोरखनाथ की रचनाएं हैं, इनका संकलन, यानी कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, हमने पढ़ा 40 रचनाएं हैं, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उन सबको संकलित किया है पीतांबर दत्त बड़थवाल ने। इसने किया है पीतांबर दत्त बड़थवाल ने इनकी सभी रचनाओं को एक जगह संकलित किया है। और उस रचना का नाम है गोरखबाणी, यानी कि गोरखबाणी के नाम से। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जो जैन ग्रंथ हैं उनमें मुख्यतः ये दिखाया गया है, जितने भी उसके पात्र हैं, चाहे वो कैसा भी पात्र हो, अंत में वो जैन धर्म अपनाकर मोक्ष को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। और जैन साहित्य से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लें। सबसे पहले मैंने लिखा कि हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार। इस पर 1 मिनट बात कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, जो सिद्धों वाली वीडियो पढ़ी थी, कि जो राहुल सांकृत्यायन है वो हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सहरपा को। किसको मानते हैं? सरहपा या सहरपाद को। और माना भी उन्हें ही गया है। लेकिन
अगर प्रथम रचना की बात करें, अगर पहली रचना की बात करें, तो सभी विद्वान मानते हैं कि जो देवसेन है, जैन रचनाकार देवसेन, इनकी जो रचना है श्रावकाचार, ये हिंदी की प्रथम रचना है। अब दोनों बात आप याद कर लें, यदि हिंदी के प्रथम कवि की, प्रथम रचनाकार की बात है तो वो कौन है, सरहपा या सहरपाल। और अगर पहली रचना की बात है, पहले ग्रंथ की बात है, तो वो कौन सा है, श्रावकाचार्य। और किसने लिखा है, देवसेन ने। इस ग्रंथ में है क्या, पहली बात तो ये 250 दोहों का ग्रंथ है, 250 250 250 इसमें दोहे हैं। और श्रावक धर्म, जैसे यहां श्रावकाचार्य लिखा हुआ है, श्रावक धर्म का वर्णन इसमें किया गया है। और 933 ईस्वी के आसपास की यह रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास, ये दो और रचनाएं हैं। शालिभद्र सूरी, इनकी रचनाएं हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। चंदन बाला रास और जीव दया रास, आसगु कवि, पहले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आसगु कवि की रचनाएं चंदन बाला रास और जीव दया रास। उसके बाद कुछ और रचनाएं लिखी हैं। स्थूली भद्र रास, ये रचना का नाम है, और इसके रचनाकार जिने धर्म सूरी। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखी है। और नेमिनाथ रास किसने लिखी है, सुमति गुणी ने। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। स्थूली भद्र रास जिनी धर्म सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, और नेमिनाथ रास सुमति गुणी। तो दोस्तों ये था नाथ और जैन साहित्य का वीडियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। और आप सबका विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।